उस्मान हादी की नमाज जनाजा और जो तदफीन हुई उस मौके पर जो पब्लिक सेंटिमेंट था या जो रिएक्शन था पब्लिक का वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और इस चीज़ के कितने चांसेस मौजूद हैं कि ये पब्लिक रिएक्शन बाकायदा तौर पर एक तहरीक की सूरत इख्तियार कर लेगा? पहले के कहूंगा जो जहां हुई है वो हमारा पार्लियामेंट में हुई है, जिसने फील्ड मार्शल अयूब खान की प्लानिंग में वो एक दैट वाज द न्यू कैपिटल इन ढाका. So let me tell you the second capital. So it was a massive, you can say, rally. There was the जनाजा इतनी बड़ी थे कि ये जनाजा शेर बांग्ला ए.के. फजलुल हक और जियाउर रहमान के जनाजा के साथ कंपेयर कर सकते हैं आप. और मुझे भी कहने गए थे, मैं थोड़ा सा बिजी था, मैं नहीं जा पाया. और इतनी सारे लोग खुद उस जनाजे में इसी वक्त केयरटेकर गवर्नमेंट के हेड प्रोफेसर डॉक्टर यूनुस भी शामिल थे. बहुत सारे लोग सारे देश से हर कोने से आए हैं. और एक चीज कहूंगा कि इसका इम्पैक्ट कुछ ज्यादा ही हो गए. जो माने उसका मौत एक कैलकुलेशन था कि सब लोग ऐसे चल रहा है, मगर उस पर वार की, उसको गोली मार दी. वो एक इंसिडेंट, अगर वो मारा जाएंगी ये किसी लोग के एक्सपेक्ट, बट उसके मौत के बाद ऐसे रिएक्शन हुआ वो हमारा दिलो दिमाग में भी नहीं था. और एक चीज उसका ये क्या कहूँ, ही वाज एक्चुअली बेरिड. उसका कब्र हुआ हमारा नेशनल जो पोएट है काजी नजरुल इस्लाम, ढाका यूनिवर्सिटी के सेंट्रल मॉस्क के बगल, वहां उसका दफन हुआ था. So one thing is he became a kind of like a popular, even I would say, like, फतह होने की बाद, ये क्या कहूँ, फतह होने के बाद हादी इमॉर्टल हो गई और उसका जो इमेज था वो भी बहुत बढ़ गई. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. माहिद, ये बताइएगा कि ये जो प्रोटेस्ट है, हाउ आर द चांसेस, डज दिस प्रोटेस्ट सीम टू बी टर्निंग इनटू एन ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट इन द कमिंग डेज? मुझे इतनी नहीं लगते, क्योंकि प्रोटेस्ट हो रही थी, मगर इस वक्त ये अगर पिछले साल होती तो प्रोटेस्ट के बहुत ही एक हाई पॉसिबिलिटी थे. मगर इस वक्त दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है इस वक्त फील्ड में, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जमायत इस्लामी, बीएनपी एंड अदर पार्टीज, सम अदर टाइनी, यू कैन से नॉन मेंशनेबल पार्टीज है. सो इस वक्त डिवाइडेड अप. मगर हादी ने जो इम्पैक्ट की वो किसी में डिनाई नहीं कर सकते. उसका, मैं यह कहूँ, जब वो जवान थे, थोड़ा इमेच्योर थे, मगर वो दिल से सच्चा थी. सो दैट इज द एक्स फैक्टर ही गॉट. उसका एक एक्स फैक्टर थे जो दूसरी कोई लीडर में नहीं था. उसका एक मैं क्या हूँ, क्या एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक पर्सोना था. माहिद, जो मेन एक्यूज्ड है इस वाक़े का, फैसल करीम, बंगाली मीडिया ये क्लेम कर रहा था कि वो भारत फ़रार हो गया है. इवन के जो सिक्योरिटी ज़राए हैं वो भी ये क्लेम कर रहे थे कि वो भारत फ़रार हो गया है फैसल करीम. तो इस हवाले से क्या कोई बाकायदा एविडेंसेस अब तक सामने लाए गए हैं या लाए जा रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा, ये हमारा सिक्योरिटी ब्रीच है. ये सिक्योरिटी वाले, इंटेलिजेंस वाले, पुलिस, सब लोगों के क्या कहूँ, ये निकम्मे निकले. किसी लोग खुलेआम गोली मार सकता है, ठीक है, क्यों पकड़ नहीं सकते? पिछले दिन 10 लोग मिलके एक हिंदू लोग को जला दी. विद इन 3 आवर्स दे वर अरेस्टेड. तो उसे मैं ये कहूंगा, वो हिंदुस्तान फरार हो गई, मगर जरूर इट्स एन इनसाइड जॉब. किसी ना किसी उसे तो मदद की. किसी की मदद के बगैर से वो कैसे यहाँ भाग सकता है? और एक चीज मैं कहूंगा, वो जैसे ही पॉपुलर थे उसका राइवलरी उतने थे. मैं एक चीज कह सकता हूं कि yes, there is a possibility he was killed by someone when at a time he also, उसके भी बहुत सारे दुश्मन, खुद उसके पार्टी या क्या कहूँ, उसको जो अलायंस में उसके बहुत सारे राइवल्स थे. सो
आप इसे डिनाई भी नहीं कर सकते। इस वाक़े के बाद जो गवर्नमेंट है बांग्लादेश की या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो उनका मौक़िफ़ क्या है? उनका इस पर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि किस तरह से एक हाई प्रोफाइल का मेन एक्यूज़्ड दिन दिहाड़े वहाँ से फ़रार हो गया इस वाक़े के बाद? कि ये लोग अभी भी ढूंढ रहा है for the of course the national agencies and so many intellectuals और इसी की तरह अपने देखा और एक इससे भी घटिया चीज हुआ। हमारा यहाँ दो बहुत ही मशहूर न्यूज पेपर्स you can say authority there. One, the Daily Star, which already has good links with the Dawn of Pakistan, and also it's a globally acknowledged newspaper in Bangladesh. That is Daily Star. मेरा घर से बहुत नजदीक है, 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस। और दूसरा है बांग्ला, उसका नाम है प्रथम आलो, द फर्स्ट लाइट, पहली किरण, और ये कैसे पहली लाइट। और वो भी वैंडलाइज करके आग लगा दी, क्योंकि यह रूमर थी कि डेली स्टार और प्रथमा लो ये दो न्यूज एजेंसी और न्यूज अथॉरिटी ये दिल्ली के लिए काम करती है। दरअसल झूठा और बेबुनियादी बातें हैं। और एक चीज, नाउ इंटेलेक्चुअल्स एक्टिविस्ट नाउ दे आर डिमांडिंग, उन लोग का कह रहा है जो हमारा इंटरनल अफेयर्स की एक ये क्या कहूँ एडवाइजर है, वो एक फ्रीडम फाइटर थे, वो शख्स वो है जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़े। और ही वाज आल्सो अवार्डेड वीर प्रतीक, ही वाज गिवन अ वेरी बिग, जैसे निशान जुर्रत ऐसे ही एक अवार्ड से मिला। और मिलिट्री में उसका रैंक थे लेफ्टिनेंट जनरल। सो बात सोचिए कि वो इतनी हाई रैंकिंग ऑफिशियल है, मगर ये लोग निकला बहुत ढीला, क्वाइट लूज, उसको एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही लूज थे। इस लूज एडमिनिस्ट्रेशन के वजह ये कातिल यहां से फरार हो गई। और ऐसे भी हो सकता है कातिल और दूसरी इंसान है वो हमारे बीच में है। मैंने कहा वेल, न्यूज़पेपर ने जो कहा, एजेंसीज ने जो कहा कि कातिल फरार हो गई। और ऐसे भी हो सकता है ये कातिल और जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और ये कॉन्ट्रैक्ट भी है वो उन्होंने उनके दोस्तों के अंदर ही वो है जो हम नहीं जानते। Who knows?